एक बार आप भी बात कर लेना क्योंकि फोन नहीं उठा रहा है, तो गलत हो जाएगा। मैं 2 दिन में कश्मीर पहुंच जाऊंगा और अगर मैं कश्मीर तक मेरे को जाना पड़े ना उसको। नमस्कार, पंजाब केसरी टीवी देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। और इस वक्त तस्वीरें आप सोलन फल मंडी की देख रहे हैं। और सोलन फल मंडी जहां पर सेब बड़ी मात्रा में पहुंच रहा था कुछ दिन पूर्व तक, अब धीरे धीरे जो रौनक थी यहाँ पर अब कम होती जा रही है। वजह है कि किन्नौर में राष्ट्रीय उच्च मार्ग पिछले 3 दिनों से बंद है और एक भी पेटी किन्नौर से सेब की यहाँ पर नहीं पहुँची है। और जो दूसरा प्लेटफॉर्म है वहाँ पर तो अब लगभग कारोबारी थे वो अपना कारोबार समेट कर चले गए हैं, क्योंकि पिछले वर्ष की तुलना में इस बार बड़ी कम मात्रा में सोलन फल मंडी हो चाहे परमाणु फल मंडी की बात करें तो कम मात्रा में सेब पहुंचा है। क्योंकि वजह ये रही कि इस बार जो सेब की फसल थी, बारिशों के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार सेब को हुआ है और उसके कारण सेब कम आपूर्ति हुई। लेकिन बीच में NH भी बंद होते रहे, जिस तरह से नाथपा के पास पूरा पहाड़ गिरने की वजह से नेशनल हाईवे पिछले 3-4 दिनों से वहाँ पर बंद है। सारे वाहन चाहे सेब से लदे हैं चाहे दूसरे वाहन हैं वो वहाँ पर फंसे हुए हैं और उसकी वजह से सोलन फल मंडी में सेब की आपूर्ति नहीं हो रही है। क्योंकि किन्नौर का सेब अभी भी 2-3 दुकानों में सोलन फल मंडी में आ रहा था। लगातार 200 से 500 के बीच 400 के बीच में पेटियां यहाँ पर लगातार पहुँच रही थी। लेकिन पिछले 4-5 दिनों से जो सेब का कारोबार है वो पूरी तरह से प्रभावित यहाँ पर हो चुका है। कारण है कि NH5, क्योंकि NH5 इस बार किन्नौर में काफ़ी बार अवरुद्ध रहा है और उसकी वजह से बागवानों को बहुत ज़्यादा नुकसान इस बार उठाना पड़ा है। पहले बारिशें रही और फिर जब बारिशें बंद हुई तो भूस्खलन की वजह से NH5 कई बार बंद हुआ है और उसके कारण बागवानों को भी नुकसान उठाना पड़ा। जो कारोबारी है उन्हें भी काफ़ी नुकसान उठाना पड़ रहा है। 4 दिनों से सेब की आपूर्ति सोलन फल मंडी में बिल्कुल भी नहीं हो रही है और यही वजह है कि सोलन फल मंडी में एक समय यहाँ पर काफ़ी रौनकें रहती थी। बड़ी संख्या में यहाँ पर लदानी सेब की खरीदने के लिए दूसरे राज्यों से पहुँचे हुए थे, बागवान यहाँ पर होते थे। लेकिन अब एक सन्नाटा सा यहाँ पर पसरा हुआ है क्योंकि सेब का कारोबार पूरी तरह से प्रभावित हो चुका है। और अखिल जी हमारे साथ है, तो अब जुड़ रहे हैं, थोड़ा उनसे भी जानकारी लेते हैं। अखिल जी, पंजाब केसरी टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पिछले 3-4 दिनों से सेब सोलन फल मंडी में नहीं पहुंच रहा है, तो कितना की कारोबार प्रभावित हुआ है सेब का? नहीं, जो NH5 बंद अवरुद्ध रहा है। नहीं, उसके कारण तो ज़्यादा नहीं बोल सकते क्योंकि ऑलरेडी वैसे भी सीज़न जो है क्लोजिंग पे है। पर फिर भी जो ये है कि फाइनल कंसाइनमेंट्स जो थोड़ी बहुत किन्नौर से जो अभी आनी है बाकी है वो उसके कारण थोड़ा सा अटक गई है। तो लगभग 3-4 दिन से जो डेली आ रही थी, यही समझ लो कोई 300 से 500 बॉक्सेस। हाँ, तो कितने दिनों से नहीं आ रहा है? अभी 4 दिन से बिल्कुल जो है वो नहीं आ पा रहा है जी। तो इस बार यदि हम बात करें कारोबार की, क्योंकि आप लंबे समय से इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, बड़ा सेब आपके पास आता था और जब बोलियाँ लगती थी तो बागवान स्पेशली बोलते थे कि अखिल जी के पास जाओ और वहाँ की बोली दिखाओ। तो इस बार कितना, क्योंकि कारोबार काफ़ी इस बार जो सेब का उत्पादन काफ़ी कम था, बिल्कुल, तो आपके पास किस तरह की माल की कमी रही इस बार पिछले वर्ष की तुलना में? नहीं, अगर तो लास्ट ईयर से कंपेयर किया जाए तो मेरे ख्याल से जो कारोबार लगभग रहा होगा 55% के आसपास मेरे ख्याल से क्रॉप जो अराइवल रहा होगा यहाँ पे। इस बार किलो और उसको लेकर भी थोड़ा सा देखने को मिला कि बागवान कोई खुश था कि नाराज रहा, क्योंकि किलो से इस बार सेब बेचा जा रहा था तो बागवान कई नाराजगी व्यक्त कर रहे थे, कोई खुश भी थे। तो कुल मिलाकर आप बताएं कि बागवानों के हित में लिया गया फैसला ही था किलो? नहीं, वैसे तो सब हित में, परंतु इससे एक चीज़ जो वैसे तो सब स्मूथली चलता रहा, सब किलो से बढ़िया बिकता रहा, किसी में कोई कन्फ्यूजन कोई परेशानी नहीं रही। परंतु एक कंट्रोवर्सी एक अलग से पैदा हो जाती थी कि कभी मान लो हम कोई अगर वेट एवरेज ले रहे हैं तो उसमें कभी मान लो जिम्मेदार कभी परेशान हो सकता है या कभी खरीदने वाला कन्फ्यूजन में रह सकता है कि कम या ज़्यादा। तो वो सब थोड़ा एवरेज लेने में थोड़ा सा, उसको एग्जैक्ट एवरेज लेने में थोड़ा सा तो मुश्किल थोड़ी दिखती है। हाँ जी हुई, बाकी तो ओवरऑल बहुत बढ़िया से वो किलो के हिसाब से चलता रहा। कितना की माल किन्नौर में बचा हुआ है जो आपके वो यहाँ आना है? अभी तो ये मान लो पूरे किन्नौर में तो अभी कितना होगा 3% 5% माल होगा
पर यहाँ पर भी अभी सोलन मंडी में अराइवल थोड़ा बहुत रहेगा। जो फाइनल कंसाइनमेंट है हमारे वो लगभग कोई 2000 डब्बों का अभी है, जो 4 गाड़ियाँ अटकी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ। उसके बाद क्लोजिंग हो जाएगा। जी जी, बहुत सारे व्यापारियों ने अपना कारोबार समेट जी जी जी, ये फाइनली होगा अब। ठीक जी, धन्यवाद। और ये अखिल जी हैं जो हमारे साथ इस वक्त जुड़े थे। और सोलन की बात बता दें कि सोलन जिला में पिछली बार यहाँ पर 2 मंडियाँ हैं, सोलन और परमाणु, जहाँ पर सेब का कारोबार होता है। और पिछली बार की तुलना में बहुत कम सेब की पेटियाँ सोलन फल मंडी और परमाणु में पहुँची है। पिछली बार जहाँ 40 लाख पेटियाँ 2 मंडियों में पहुँची हुई थी, लेकिन इस बार 22.50 लाख पेटियाँ ही पहुँची। तो इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि सेब का कारोबार कितना प्रभावित हुआ है। लेकिन कुछ एक दुकानों में अभी किन्नौर का सेब आ रहा था बिकने के लिए, लेकिन पिछले 3-4 दिनों से जो किन्नौर के बाद नाथवा के पास लैंडस्लाइड हुआ, भूस्खलन हुआ है, उसकी वजह से NH5 बंद है। तो बहुत सारी गाड़ियां जो सेब की है वहां पर फंसी हुई है। और यहाँ पर जो व्यापारी हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं सेब का। और इसकी वजह से थोड़ी परेशानियां बागवानों को भी हो रही है, क्योंकि पहले ही सेब की जो फसल है वो काफ़ी कम है। और जो फसल अब मंडियों तक पहुँचनी है वो रास्तों में ही अटकी हुई है। कारण है कि NH5 बंद है, और NH5 बंद होने की वजह से कई बार इस प्रकार की दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। सोलन में ही नहीं बल्कि प्रदेश में अब लगभग सेब का जो कारोबार है वो अब सीजन समाप्ति की ओर आगे बढ़ गया है। 2000 पेटियाँ जैसे अखिल जी ने बताया कि उनकी अभी आनी है, और फाइनल कंसाइनमेंट अब लगभग पूरी होती जा रही है। और आप तस्वीरें भी देख रहे हैं कि सेब के जो प्लेटफॉर्म यहाँ पर 2 बनाए गए हैं। एक में काम पूरी तरह से कारोबारियों ने काम अपना समेट लिया है, और एक प्लेटफॉर्म में ही कुछ पेटियां यहाँ पर रखी गई हैं। ज़्यादातर रिटेलर हैं और रिटेल में यहाँ पर सेब बेच रहे हैं, और थोक के व्यापारी अब 1-2 ही यहाँ पर बचे हैं जिनके पास अब सेब किन्नौर से पहुँच रहा है, क्योंकि किन्नौर का सेब ही अब बचा हुआ है। और लेकिन NH5 के बंद होने की वजह से किन्नौर का सेब भी अब मंडियों तक नहीं आ रहा है। पंजाब केसरी टीवी में फ़िलहाल बस इतना ही। देखते रहे पंजाब केसरी टीवी।